देखिए बच्चों, फिर से स्वागत है आपका दिलीप क्लासेज में। अभी हम जो है मिट्टी जो है एक संसाधन यानी कि संसाधन जो है उन संसाधनों में पहला टॉपिक जो है मिट्टी, उस मिट्टी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मिट्टी जो है यानी कि हमारा जो उपजाऊपन जो होता है, यानी कि कृषि का उपजाऊपन जो के कृषि जहाँ पर फसलें जो हमें प्राप्त होती है, उन फसलों का उपजाऊपन अधिकतर मिट्टी पर निर्भर करता है कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ अधिक है, कौन सी मिट्टी अनुपजाऊ है, कौन सी मिट्टी है जिस पर फसल अधिक होती है, कौन सी मिट्टी है जिस पर रबी की फसल अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी है जिस पर खरीफ की फसल अच्छी होती है। तो हम इन मिट्टियों का वर्णन करेंगे। मिट्टी की परिभाषा अगर देखा जाए तो भूपरत पर यानी कि भूपरत ऊपर की जो है धरातल की जो परत है, उस भूपरत पर मिलने वाली ऊपर जिसका यानी कि ऊपरी परत है, मान लीजिए भूपरत जो है धरातल जो है, उस धरातल पर जो ऊपरी परत हमको मिलेगी, धरातल के ऊपर सबसे ऊपरी परत, क्योंकि धरातल जो है उस धरातल में कई परतें पाई जाती हैं, लेकिन धरातल में सबसे ऊपरी परत जो मिलेगी जिसका निर्माण मुख्यतः जिसका निर्माण किससे हुआ है, या तो मूल चट्टानों के टूटने से या फटने से, यानी कि धरातल जो है उस धरातल की ऊपरी परत जो है, जिस ऊपरी परत का निर्माण हुआ है, जिसका निर्माण या तो मूल चट्टान जो है उन चट्टानों के या तो टूटने से हुआ है या उनका फूटने से हुआ है, वो क्या कहलाती है, आपकी मिट्टी कहलाती है। मिट्टी जो है उस मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो चार तत्व जो है, ये मिट्टी जो है इस मिट्टी के लिए अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण चार तत्व जैसे मूल चट्टानें, वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, खनिज पदार्थ जो है, उन पदार्थों से सड़ने गलने से, जैसे कई बार आपने देखा होगा पेड़ जो होते हैं, उन पेड़ों के जो पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते गिरकर धरातल पर सड़ गल जाते हैं और सड़ गलने के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। उनसे मिट्टी जो है, उस मिट्टी की उर्वरकता जो है वो उर्वरकता बढ़ जाती है पेड़ों से। जिन स्थानों पर आपने कई जगह पेड़ देखे होंगे, खेत में वहां फसल है तो वहां पर वो फसल जो है अधिक उपजाऊपन होती है। तो मिट्टी का मतलब है कि भू धरातल पर जो सबसे ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत का निर्माण मूल चट्टानों के टूटने या फटने से हो गई, यानी कि जो धरातल है उस पर मूल चट्टान अगर विखंडन हो गई है, टूट गई है, फट गई है, तो उनसे क्या किसका निर्माण हुआ है, मिट्टी का निर्माण हुआ है, वो क्या कहलाती है, मिट्टी आपकी कहलाती है। मिट्टी का वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण मतलब बंटवारा जो है, यानी कि मिट्टी के प्रकार जो है उन प्रकारों की बात करें कि मिट्टी को कितने भागों में कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, मुख्य रूप से अगर बात करें हम, तो मिट्टी जो है उस मिट्टी को मुख्य रूप से तीन आधारों पर, एक संरचना के आधार पर, दूसरा रंग के आधार पर और तीसरा पीएच मान के आधार पर। यानी कि संरचना का मतलब हो जाएगा आकार, जिसे हम बोले संरचना का मतलब आकार, जिसे बोले हम किस प्रकार के आकार है, उस आकार के आधार पर। रंग का मतलब होता है कि किस प्रकार की किस रंग की मृदा पाई जाती है, आपके पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में आपके कैसी पाई जाती है, नदी का जो तटबंध क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कैसी मृदाएं पाई जाती हैं। और उसके बाद है पीएच मान के आधार पर, यानी कि वो भूमि धरातल जो है जिसका पीएच मान कितना है, कितना पीएच मान पर उपजाऊपन पाया जाता है, कितने पीएच मान पर उपजाऊपन नहीं पाया जाता है, तो वो मिट्टी का वर्गीकरण। देखो पहला है कणों के आधार पर, कणों के आधार पर, संरचना के आधार पर पहला है बारीक कण। बारीक यानी कि बारीक का मतलब है कि ये कण जो होते हैं ये थोड़े छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कण जो पाए जाते हैं, उन बारीक कणों में जैसे पाई जाती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा रेतीली मिट्टी अगर पाई देगी, रेतीली मिट्टी जो होती है अत्यधिक बारीक कणों की होती है, बारीक कण जो उसमें रेत में कण जो है सबसे कम कण पाए जाते हैं, तो वो बारीक मिट्टी जो होगी वो कैसे छोटे छोटे। उसके बाद होगी मध्य कण, यानी कि मध्य कण जो होंगे इनका आकार इनसे थोड़ा अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा, ये मध्य कण वाले हो जाएंगे। और मोटे कण मतलब जिनका आकार जो है वो साइज जो है वो सबसे बड़ा आकार है, वो कैसे हो जाएंगे, मोटे कण वाले। यानी कि कणों के आधार पर बारीक, मध्य और मोटे कण। मोटे कण आपने कई बार देखा, काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी जो होती है, वो चिकनी मिट्टी जो होती है मोटे कणों की होती है, दरार उसमें पड़ जाती है, कई बार चिकनापन अधिक पाया जाता है, जैसे उसमें हम जल डालते हैं तो कण मोटे होते हैं जो भारी हो जाते हैं, सूखने के बाद ये मिट्टी जो है काली मिट्टी उसमें जुताई वाली मिट्टी जैसी दिखाई देती है, तो वो मोटे कणों वाली मिट्टी होती है जिसके कणों का आकार मोटा। तो ये कणों की संरचना के आधार पर बारीक कणों वाली, उसके बाद मध्यम कणों वाली और उसके बाद है मोटे कणों वाली मिट्टी। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरी आती है रंग के आधार पर।
यानी कि मिट्टी का रंग कैसा है, काली है, लाल है, पीली है, दोमट है, बलुई मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, जो भी मृदा है उस मृदा का। जैसे देख लो, पहला है काली मृदा है, पीली मृदा, भूरी मिट्टी और लाल। यानी कि काली मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी, लाल। उसके बाद देखो काली लाल आ गई, काली पीली आ गई, लाल पीली आ गई, भूरी लाल आ गई और पीली भूरी मिट्टी। यानी कि कुछ मिट्टियों की, ये मिट्टियां कहीं अलग अलग प्रकार में, फिर इनका दो दो मिट्टियों का एक साथ मिक्स जो है, दो दो मिट्टियां एक साथ मिलने लग गई। काली मिट्टी, जो काली मिट्टी मैंने आपको अभी बताई थी, ये जो काली मिट्टी है अत्यधिक मात्रा में दक्षिण पहाड़ जो है, यानी कि दक्षिण का पठार जिसे हम बोलते हैं, उस दक्षिण के पठार या दक्कन का पठार जो है, दक्कन के पठार के आसपास ये है काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है जल धारण जल धारण की क्षमता अधिक होती है, लेकिन जल सोखने की क्षमता काली मिट्टी में कम पाई जाती है। काली मिट्टी जो है वो काली मिट्टी सूखने पर, जैसे जल सूख जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती है और दरारें पड़ने पर यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी पाई जाती है। पीली मिट्टी, पीली मिट्टी का मतलब ऐसा नहीं होता है पीली मिट्टी ऐसी होती है जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ जो है हमारे, पहाड़ जो है कुछ पहाड़ पीले, उन पीले पहाड़ों पर जो मिट्टी जमी हुई है या छोटे बारीक कण जो जमे हुए हैं, बारिश जैसे ही होती है वो कण बारिश के साथ कट कट के धीरे नीचे की तरफ आते रहते हैं, आकर वो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद वो मिट्टी हमें ऐसी नजर आती है जैसे पीली मिट्टी। जैसे आपने देखा होगा हल्दी घाटी, हल्दी घाटी नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि उस क्षेत्र की, उस जगह जो है हल्दी घाटी जो क्षेत्र है, उस हल्दी घाटी क्षेत्र की मिट्टी जो थी वो मिट्टी कैसी थी, पीली थी, हल्दी जैसी थी। हल्दी पीली होती है तो हल्दी जैसी पीली मिट्टी थी, इस कारण उसका नाम पड़ा था हल्दी घाटी। ठीक है। भूरी मिट्टी, ये भूरी मिट्टी जो होगी ये आपने देखी होगी, जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी जो मरुस्थलों में लगभग पाई जाती है वो भूरी मिट्टी होती है। रेतीली मरुस्थल जो है, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र, आपने उन रेतीली मरुस्थलीय पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा रेत जिसे हम बोलते हैं, मिट्टी जो हवा के साथ जो है अत्यधिक मात्रा में जिसका कटाव हो जाता है, भूरी मिट्टी या रेतीली मिट्टी होती है। लाल मिट्टी जो है, ये लाल मिट्टी भी वही पहाड़ी जो है, उन पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास, पहाड़ी क्षेत्रों के नजदीक जो है, पहाड़ी क्षेत्रों की तलहटी या पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पाई जाती है लाल मिट्टी। कई बार पहाड़ जो होते हैं वो पहाड़ों से, जैसे पत्थर से, जैसे पीली मिट्टी के साथ कट के आते हैं कण, ऐसे लाल मिट्टी के कण आते हैं तो वो लाल मिट्टी। लाल काली मिट्टी, ऐसा होता है कई बार पहाड़ी क्षेत्र जो है, जैसे आपने दक्कन का पठार सुना, उस दक्कन के पठार के पास आपको मिट्टी तो कैसी पाएगी, काली मिट्टी पाएगी, लेकिन कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों से लाल मिट्टी नीचे आ जाती है। भाई पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ पर जो आई आपकी लाल मिट्टी जो थी वही तो लाल मिट्टी आई, तो वो लाल मिट्टी उसके साथ मिक्स होकर आ जाती है। अब जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों से उतर कर आती है, काली मिट्टी के साथ मिल जाती है, तो दोनों का रंग मिक्स रंग हो जाता है, तो वो कैसी मिट्टी कहलाएगी, काली लाल मिट्टी। ऐसे ही आपकी काली और पीली मिट्टी है, पहाड़ी क्षेत्रों से कई बार पीलापन जो होता है, पहाड़ जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, उन पत्थरों से कर जो पत्थरों के साथ धीरे धीरे बहाकर पीलापन जो आता है, तो वो मिलकर क्या कहलाएगा आपका काली और पीली मिट्टी। ऐसे होती है लाल और पीली मिट्टी। अब ध्यान रखना, लाल और पीली मिट्टी ये दोनों मिट्टी जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों से बह कर आती है। मान लीजिए जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ये पहाड़ी क्षेत्र आपका है, इधर से हो सकता है लाल मिट्टी आ रही हो और इधर क्षेत्र से हो सकता है पीली मिट्टी आ रही हो, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ तो लाल और काले दोनों होंगे दोनों तरफ से, यानी कि पहाड़ पीले भी हो सकते हैं, लाल पहाड़ भी हो सकते हैं, दोनों से मिट्टी बहकर है। ये दोनों से मिट्टी बहकर मान लीजिए एक रास्ते से यहाँ आकर मिलती है, इस स्थान पर आकर मिल जाती है, तो ये मिट्टी आपकी क्या कहलाएगी, लाल पीली मिट्टी कहलाएगी। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर आने वाली ये मिट्टी होती है। अब कई बार ऐसा होता है, देखो मैं बताऊं, नेक्स्ट आती है लाल भूरी मिट्टी। लाल भूरी मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों से बहकर आई, हो सकता है पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे भाग जो है मैदानी भाग है, रेतीले भाग आपको पाए जाते हैं, उन रेतीले भागों की मिट्टी कैसी होगी, रेतीली होगी ना भाई, उनकी मिट्टी कैसी होगी, भूरी मिट्टी होगी ना। तो भूरी मिट्टी वो है पहाड़ी क्षेत्रों से आपके आती है, जो लाल मिट्टी उतर कर आती है, पहाड़ी क्षेत्रों से लाल मिट्टी उतर कर आई, तो वो कैसी मिट्टी होगी, लाल भूरी मिट्टी का रूप उन्होंने ले लिया। और उसके बाद है पीली भूरी, पीली भूरी भी ऐसी है, लाल जैसे उतर कर, मैंने पहले ही कहा था लाल जो होगी, लाल के साथ साथ पीली दोनों है, पहाड़ों से कहीं लाल उतर कर आती है मिट्टी तो कहीं पीली। कई बार बारिश होती है, बरसात होती है, तो पहाड़ी क्षेत्र में आप जाना, पहाड़ी क्षेत्र में जाकर आप देखना, कई जगह जैसे मान लीजिए कटाव जब उन पे होता है, कटाव धीरे धीरे होता है, या फिर कई बार आपने देखा हो पहाड़ से अगर ये पत्थर जो है आते हैं, पत्थर आपने देखा हो, पत्थर जब कई मकान बनाते हैं तो कई बार आपको देखने का मौका मिले तो देखना, वहां पर उन पत्थरों के पीला पीला पन लिया होता है, कुछ पत्थर लाल पन लिए होते हैं, लाल लगा होता है, उनको आप ऐसे अगर हाथ से हटाओगे तो आपके हाथ जो है लाल हो जाए। तो इसी कारण वो क्या है कि
पहाड़ी क्षेत्रों से आकर नीचे धरातली क्षेत्रों में अनेक सारी मिट्टियों के साथ मिलकर अपना कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आता है पीएच मान के आधार पर, यानी कि पीएच मान। पीएच मान का मतलब है जिसका पीएच मान 7 होगा, वैसे कहा जाता है 5 से 7 के बीच जो होता है पीएच मान वो सही रहता है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट 7 पीएच मान बताया गया है आपका कि पीएच मान जिस मिट्टी का, भूमि का पीएच मान जिसका 7 होता है वो सर्वाधिक उपजाऊपन होता है, सबसे अच्छी मृदा होती है, सबसे उपजाऊपन होती है, सर्वाधिक धारणता वाली मिट्टी होती है। और ध्यान रखना जिसका पीएच मान 7 से या तो अधिक है या 7 से कम है तो वो मिट्टी जो है उसमें क्षारीयता और जिप्सम जो है उनकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे भूमि का उपजाऊपन जो है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे देखिए पीएच मान प्लस, अगर 7 पीएच मान, अगर भूमि का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान 7 है, 7 से अधिक है, सॉरी, अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो उसमें जैविक खाद जो है या तो जिप्सम और जैविक खाद जो है, जिप्सम या जैविक खाद जो है इनकी मात्रा उसके अंदर बढ़ जाएगी और इनकी मात्रा बढ़ने पर भूमि जो है उस भूमि पर उपजाऊपन कैसा होगा, कम हो जाएगा। यह देखिए यहाँ पीएच मान कितना है, 7। अगर मान लीजिए भूमि का पीएच मान 7 है तो वो भूमि सर्वाधिक उदासीन या उपजाऊ भूमि पाई जाती है। सबसे ज्यादा उपजाऊपन या सर्वाधिक उदासीन भूमि पाई जाएगी वो भूमि जिसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। ध्यान रखना जिसका 7 से अधिक या कम है, अगर अधिक है तो आपकी भूमि में जिप्सम या जैविक खाद जो है उनकी अत्यधिक मात्रा बढ़ गई है, जिप्सम की क्षमता अधिक बढ़ गई है, उसे कम करने के लिए या जैविक खाद का प्रयोग करने के कारण पीएच मान जिसका 7 है वो सर्वाधिक उपजाऊपन भूमि पाई जाती है। अगर मान लीजिए पीएच मान 7 से कम है, पीएच मान आपका 7 से कम है तो उसमें चूना पत्थर या रॉक फॉस्फेट जो है उसकी मात्रा सॉरी रॉक फॉस्फेट या चूना पत्थर जो है उसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है। उस मात्रा का बढ़ने पर भूमि जो है आपकी वो भूमि का उपजाऊपन जो है वो आपका कम हो जाता है, भूमि जो है मिट्टी जो उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। यानी कि ना तो पीएच मान आपका 7 से अधिक होना चाहिए और ना ही 7 से कम होना चाहिए। आपका पीएच मान अगर 7 है तो आपकी भूमि जो है वो सर्वाधिक उपजाऊपन है, सबसे ज्यादा उपजाऊपन पाया जाता है। अगर पीएच मान 7 से अधिक है और 7 से कम है तो भूमि की उत्पादकता जो है, उत्पादन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अगर 7 से अधिक है तो जिप्सम और जैविक खादों का अत्यधिक प्रयोग किया है और मान लीजिए 7 से कम है तो चूना पत्थर या रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया। तो ये मिट्टी थी, ये मिट्टी का वर्गीकरण यानी कि मिट्टी के प्रकार थे, मिट्टी जो होते उस मिट्टी के प्रकार थे। इसके बाद हम जो है वो करेंगे मिट्टी जो है उस मिट्टी का वर्णन करेंगे कि मिट्टी को कितने भागों में, किस किस क्षेत्र में कौन कौन से भागों में पाई जाती है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसका जो वर्णन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यह आपके मिट्टियों का वर्णन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू।